फ्रेंड, हम अनुच्छेद पढ़ाने वाले हैं। बने रहेंगे बच्चों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे और आई गेस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप अपने शेयर कीजिए, जिससे कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज और भी हमारे फ्रेंड्स पढ़ सकें। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। फ्रेजेज एंड क्लासेस होता क्या है, मुहावरा और ये होता है अनुच्छेद। कानूनन रूप से चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ फ्रेजेस, फ्रेज इसे पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ फ्रेज, यानी कि डिफिनीशन ऑफ फ्रेज। डिफिनीशन होता है परिभाषा, फ्रेज यानी मुहावरे का। तो जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व की तरफ से उगता है, तो एक टाइप्स का तो मुहावरा है। लेकिन लिखेंगे कैसे कि फ्रेज इज कंप्लीटली नॉट टू सेड। सबसे पहले हम उसे लिखना चाहेंगे, यानी कि उसे बताएंगे, तो लिखेंगे कैसे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, यानी कि मेक्स सेंस कंप्लीटली रूप से तो बनाता है, मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। समझ में आया? ओके, पहले आपका क्या होगा, इतना कंफर्म हो चुका, यानी कि आप ऐसा भी कामा लगाइए, या फिर कामा अगर नहीं लगाते हैं तो आप विच भी कर सकते हो। तो आपके माइंड में कुछ तो बन गया होगा कि नाउ इसका हम डिफिनीशन यानी कि हिंदी में कैसे जानेंगे, तो वो भी आपको बताया जाएगा बच्चों। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, इट्स मींस कलेक्टिव नाउन इंडिकेट फटाफट कर रहा है, ये कलेक्टिव नाउन का। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, जो कि मेक्स सेंस, सेंसिबिलिटी तो आपको इंडिकेट कर रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरे का पूरे अर्थ नहीं निकाल रहा है। जिस टाइप से वो हमारा कहलाता है आपका मुहावरा। जिस टाइप्स का होता है, सूर्य जैसे पूर्व की तरफ से उग रहा है, लेकिन ये बता रहा है, हम कर तो दे रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे बच्चों। आपका ये एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है राइजेस उगता है इन द ईस्ट, पूर्व की तरफ से। इसका मतलब है कि सूर्य जो है पूर्व की तरफ से उग रहा है, बता तो रहा है, मेक्स सेंस, सेंसिबिलिटी तो दे रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, उसका पूरे का पूरा वाक्य, यानी कि कहने का मतलब बच्चों सेंटेंस तो पूरा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कंप्लीटली रूप से उसकी जो सेंसिबिलिटी है, जो उसकी वाक्य के कहने का मतलब है, वो नहीं इंडिकेट हो रहा है। जैसे फर्स्ट ये एग्जांपल अगर आपको न समझ में आया हो, तो नेक्स्ट वाला हम जैसे देते हैं कि मॉर्निंग, एक सेकेंड, ये होगा मॉर्निंग शोज द डे। इसका अर्थ कुछ समझ में आया हिंदी में? मॉर्निंग शोज द डे, कंफर्म हो बच्चों? पहले आप एक बार वीडियो बिना विदाउट स्किप किए हुए आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, नोट डाउन हुआ कि मॉर्निंग शोज द डे, कहने का मतलब बच्चों है कि जब सुबह होती है, तो एक दिन का सुबह, कहने का मतलब है मॉर्निंग शोज, मॉर्निंग यानी सुबह हुई, सुबह जब उगता है तो दिन होता है, जब सुबह होती है, सुबह सुबह जब एकदम सनराइजेस होता है, सुबह का माहौल जब होता है, भोर होता है, तो दिन तो होगा ही, कि रात होगा नहीं। तो ये तो पूरे के पूरे अर्थ निकाल रहा है, बट इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ होगा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। समझने की कोशिश करिए बच्चों, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आइए देख लेते हैं कि कहने का मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 वर्ड मिलाकर के एक सेंटेंस तो बन गया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। विच मेक सेंस, जो तो सेंसिबिलिटी दे रहा है, सेंस बना रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, कंप्लीटली रूप से सेंटेंस नहीं हो रहा है, कॉल्ड फ्रेज, फ्रेज कहलाता है। कैसे? मुहावरा बच्चों की मॉर्निंग शो, इसका अगर हम निकालेंगे कि सुबह
हुई तो दिन तो वो आएगा ही, ऐसा निकल रहा है। लेकिन वो हुआ कैसे कि कूद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। अगर कोई भी ऐसे मुहावरा बोल देता है तो आपको लिखना यही होगा मॉर्निंग शोज द डे। क्यों बच्चों? कहने का मतलब है कि कोई भी इसके फीचर्स को हम सबसे पहले बता दिए कि इसको फीचर्स को बायो करना चाहिए कि बायो है फीचर्स जान रहे। फीचर यानी उसकी विशेषता को जानिए सबसे पहले। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि ये मार्कर कैसा है चलने में तो उसके फीचर्स हैं अच्छा होगा, यानी कहने का मतलब जब बड़े होकर के जो इंसान अच्छा बनता है तो उसकी क्वालिटी छोटेपन से ही दिखती है, छोटेपन से ही दिखने लगती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो कूद के पाँव जो बच्चा है वो छोटा है, पालने में ही खेल रहा है, लेकिन उसके पैर में जो नीचे का तलवा होता है उसके पैर में ही उसके लक्षण दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये इंडिकेट तो ये कर रहा है भविष्य के लिए, लेकिन लिख क्या रहा है क्योंकि सुबह हो गई तो भविष्य तो हमारा यानी कि आने वाला फ्यूचर तो कंडीशन डे ही होगा। अभी आ रहा है प्रेजेंटली टाइम में मॉर्निंग, फ्यूचर क्या होगा दिन होगा। वैसे ही बच्चों का आने वाले दिन में कैसे लक्षण होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो वो बता रहा है किस माध्यम से, फ्रेजेस के माध्यम से। इसलिए कंप्लीटली सेंटेंस तो नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन वही सेंस कहने की कोशिश करे जो वही हमारा मुहावरा होता है। ऐसे से रिलेटेड हम और भी देख लेते हैं कि ए बैड कारपेंटर quarrels with his tools। इसकी हिंदी क्या होगी कि एक बढ़ई है जो कि क्वेरल झगड़ा कर रहा है, किस लिए करता है, विथ हिज टूल्स, जो कि अपने सामानों से लड़ रहा है, अपने सामानों को तोड़ फोड़ रहा है। नो, इसकी नहीं होगी। इसकी हिंदी क्या होगी मुहावरा कि नाचे न आवे तो आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा। समझ में आया? नाचे ना आवे तो आंगन टेढ़ा। ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। कैसे कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। आपको डांस तो करना आ नहीं रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि आंगन टेढ़ा। कहने का मतलब है आप पढ़ तो रहे हो, आपको आ नहीं रहा है, ये पढ़ा रहे हैं, फटाक से गलती निकाल दी टीचर्स की। तो ये कंडीशन समझने की कोशिश करो कि ये अगर इसकी सीधी सीधी सिंपलिटी हम निकालना चाहें कि एक जो बढ़ई है वो अपने टूल्स यानी औजारों से ही फाइटिंग कर रहा है, ऐसा निकलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि फाइटिंग कर रहा है अर्थात वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो नाचे न आवे आंगन टेढ़ा, तो अगर उसको नहीं आ रहा है लेकिन उस बनाने की कोशिश कर रहा है, पूरी कंप्लीटली सेंस को नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन निकालने की जो कोशिश कर रहा है वही कंडीशन हमारी फ्रेजेस की होगी। तो चलिए बच्चों फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया आपका। अब हम बताएंगे डेफिनेशंस ऑफ फ्रेजेस तो आपके हो चुके, अब हम 2 एग्जांपल्स रिमूव कर दे रहे हैं। अब उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे हाउ वी रिकॉग्नाइज, लिखेंगे कि रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, लिखेंगे क्या, रिमेम्बरिंग पॉइंट्स। याद करने के रूल्स क्या है, बिंदु क्या है कि हाउ वी रिकॉग्नाइज्ड फ्रेजेस एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम जो है अगर एक सेंटेंस दिया रहे तो उसमें फ्रेजेस कैसे जान पाएंगे, सब्जेक्ट कौन सा, प्रेडिकेट। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको पढ़ाया जा चुका है, आप अच्छे से उससे परिचित हैं। तो करेंगे क्या कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज the phrases, phrase and subject and predicate। तो उस इन सब के पहचान के लिए हम नीचे ये बता रहे हैं। तो वो पॉइंट्स आपको अगर आप फीचर्स रिमेंबर याद किए रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन उसके पहले हम कहना चाहेंगे आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे डिफिनीशंस आपके 1% भी ना भूलें। ओके, कंफर्म हुआ। अब हम नाउ एग्जाम्पल की बात करेंगे तभी तो हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल से। जैसे ही हैज ए चैन ऑफ गोल्ड, इसकी हिंदी क्या होगी, ही हैज ए चैन, उसके पास एक चैन है, ऑफ गोल्ड, सोने की, उसके पास एक सोने की चैन है। ओके, तो ऑफ गोल्ड यहाँ पे क्या कंडीशन इंडिकेट कर रहा है, फ्रेजेस की, एक मुहावरे की बता रहा है। यहाँ पे ऑफ गोल्ड जो है फ्रेजेस की कर रहा है।
अगर उसके पास एक चैन है जो कि क्या है, जो कि नहीं है सिर्फ तो सिर्फ आप गोल्ड यानी सोने की है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगर हम कह दें ऐसे इसी टाइप्स में इसी को, ही हैज ए चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है कि उसके पास एक सोने की चैन है। चलिए ये तो फ्रेजेस हो गया, बट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अगर उसे में निकालना हुआ, इसमें कह दिया जाए कि आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इस सेंटेंस में आप निकालो, तो आप इसी सेंटेंस को, ये तो फ्रेजेस आप गोल्ड है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करने के लिए कि ही हैज चैन, उसके पास एक चैन है, विच जो कि इज मेड ऑफ गोल्ड सोने की बनी है, ऑफ गोल्ड सोने की है, सोने की बनी है जो कि। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विच हमारा बच्चों सब्जेक्ट हो जाएगा एंड इज मेड ऑफ गोल्ड, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। वही सेंटेंस है, उसके पास एक सोने की चैन है, तब भी आप फ्रेजेस में हो रहा है, यानी कि एक मुहावरे टाइप से में बन रहे हैं। उसके पास एक चैन है विच जो कि, यानी कि तुरंत रुक गया, सब्जेक्ट बन गया, इज मेड ऑफ गोल्ड बनी हुई है, किसकी, सोने की, चांदी की, हीरे मोती डायमंड सबकी बनी हुई है। तो ये तो हो जाएगी आपकी प्रेडिकेट। आई गेस आपके फ्रेजेस एंड इट्स फीचर्स समझ में आ गए होंगे। बने रहेंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपको चलिए बताने वाले हैं। फ्रेजेस तो हो चुके आपके, अब हम बात करेंगे क्लासेस की, लेकिन उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो चलिए बच्चों अब हम देख लेंगे डिफिनीशन ऑफ क्लासेस। ये आपका स्टार्ट हो गया है डिफिनीशन ऑफ क्लासेस, यानी कि क्लासेस अनुच्छेद या फिर धारा, तो उल्टा कर देंगे धारा राधा। ओके, तो इसका नेम हम नहीं पढ़ रहे हैं, धारा जैसे अनुच्छेद इतनी इतनी की धारा लगती है की परिभाषा, उसके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, जैसे कि हम फर्स्ट कंडीशंस में किए थे। तो लिखेंगे क्या कि ए ग्रुप, लेकिन नियम तो नियमता है यही कि जहां से खत्म होता है वहीं से हम यूज करते हैं। जैसे आपका ये सेंटेंस यहाँ से यूज हो रहा है, कंफर्टेबली आप यहीं से हम यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ से लिखेंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms इसका फॉर्म है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड contain a subject and predicate is called a classes। समझ में आया बच्चों? अब मान लेते हैं इंग्लिश में तो डेफिनेशन दे दी है, लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी अब ये भी देख लेंगे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस का एक पार्ट हो, एक टाइप्स के। जैसे हम चलिए मार्कर है ऑलरेडी, एग्जांपल्स मार्कर में ही ले लेते हैं। एक टाइप्स का ये सेंटेंस पूरा अगर मान लेते हैं ऐसे ऐसे पूरा आपका रोटेट साइड में सेंटेंस है, ये पोर्ट्रेट होता है, ये रोटेट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वर्टिसेस लाइन। ओके, तो हम करेंगे क्या कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स, जिसका फॉर्म जो होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का जैसे पूरा मार्कर हो गया, कैप निकाल लिए तो एक भाग इसका हट गया, तो सेंटेंस का एक हिस्सा एक पार्ट होना जरूरी होता है। एंड कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और वही क्लासेस वही अनुच्छेद अपने आप में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को भी रखता है, वही आपका अनुच्छेद यानी धारा कहलाता है। फॉर एनी एग्जांपल से हम समझ लेंगे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने देंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं उसको कि एग्जांपल हमारा कैसा रहेगा। जैसे कि आई थिंक, अभी तो इसको ऐड कर दो, आई थिंक मेरा विचार है दैट कि यू हैव मेड ए मिस्टेक। अब क्या प्रॉब्लम्स हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, कि आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई थिंक मेरा विचार है कि, हट गई ना, यहाँ से आपकी लाइनिंग फटाक से टूट गई, मेरा विचार है कि लाइनिंग हट गई। कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण कर दीजिए जिसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह रहे हैं। विच फॉर्म्स, जिसका फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट हो जाए। जब एक पार्ट हो गया है कि नहीं देख रहे हो, एक पार्ट हो गया है, एक पार्ट हो जाए वो आपका क्लासेस है। कहने का मतलब आई थिंक मेरा विचार है कि यहीं पे आपका एक पार्ट हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा कंडीशन क्लासेस का, क्लास का हो गया। और फिर कह रहा है कंटेन रखता है एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अपने आप में अंतर्निहित क्या रखता है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें देख रहे हैं यू हैव मेड ए मिस्टेक में क्या सब्जेक्ट क्या प्रेडिकेट, यू आपका क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म का सब्जेक्ट है एंड बाकी हैव मेड अ मिस्टेक जो है कंडीशंस ये हमारे क्या है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझ में आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। कहने का मतलब है एक ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का ऐसा समूह विच जो कि फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अरे भैया पूरा सेंटेंस है, कैप निकाल दिए या फिर इसे अलग कर दिए तो आधा हो गया, जो कि इसका एक पार्ट है, पार्ट तो है। चलिए मेरा विचार है कि हट क्या उसी का पार्ट यू हैव मेड ए मिस्टेक, आप मिस्टेक कर चुके हो, गलती कर चुके हो, वही पूरा क्लासेस है यानी कि अनुच्छेद है, उसी में कंटेन अपने आप में वो सब्जेक्ट भी अंतर्निहित रखता है एंड प्रेडिकेट भी रखता है, उसी कंडीशंस को हम क्लासेस कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन में समझ में आई हो तो हमें फॉर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। ओके, वी कैन नॉट स्टार्ट, हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अलग हुआ ना, पूरा अलग हो गया। व्हाइल जबकि यानी कि जब तक, टिल तब तक और व्हाइल जब तक, इट इज रेनिंग जब तक कि यह क्या हो रही है बरसात हो रही है, जब तक ये बरसात हो रही है वी कैन नॉट स्टार्ट, हम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अंदर बैठ के आराम से पकौड़ियाँ बनाओ, गरबा गरम तल के आराम से खाओ बोले। तो व्हाइल इट इज रेनिंग ये जब तक बरसात हो रही है, तो ये कंडीशन हमारी हो जाती है क्लास की यानी कि आपकी अनुच्छेद की। बट यहाँ पे व्हाइल जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा एंड इट इज अ रेनिंग जो कंडीशन होगी ये होगा प्रेडिकेट की। कंफर्म हुआ? ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लेते हैं। हो गया? चलिए, आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक बिना किए मत जाइए, क्योंकि आपके एक ही लाइक से हमें ऐसा लगता है नहीं हमारा पढ़ाया हुआ हमारे बच्चों को जरूर समझ में आ रहा है। थैंक यू बच्चों, रहेंगे हमारे साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर सब कुछ बनाया जाएगा जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन टॉप क्लास की ले आए। मैं फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, हम आएंगे लेकिन नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए बच्चों।